हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक डरावनी कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी घटना घटी हो जिसे आप मुझे बताना चाहते हो तो अपनी स्टोरी स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। कटक, ओडिशा का पुराना शहर। उसी शहर में प्रशांत पहली बार काम ढूंढने आया। वह कटक में एक रिश्तेदार के वहां रह के काम ढूंढने लगा। कुछ ही दिनों में उसको एक कंपनी में काम मिल गया। काम मिलने के बाद प्रशांत ने सोचा ज़्यादा दिन तक रिश्तेदार के यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने शहर से थोड़ी दूर एक किराए का घर लिया। उसी घर के पास और भी एक घर था जहां पर एक ड्राइवर रहता था। महीनों में कुछ ही दिन वो घर में रहता था और उसका बाकी दिन गाड़ी में गुजर जाता था। अब शहर से 5 किलोमीटर दूर रहता था प्रशांत, ठीक एक रेलवे ट्रैक के पास। क्योंकि एक अच्छा घर लेने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसको उधर ही रहना पड़ा। प्रशांत जहाँ रहता था वह रास्ता दिन में भी सुनसान लगता था, क्योंकि उसी रास्ते में पड़ता था शहर का कब्रिस्तान। मगर प्रशांत को कोई डर नहीं था, क्योंकि वो ड्राइवर ठीक उसी के घर के पास ही रहता था। उस दिन उस घर में प्रशांत का पहला रात। ऑफिस से काम खत्म करके जब वो घर लौटा तब रात के 10:30 बज चुके थे। उस दिन वो पास के कमरे में रहने वाला ड्राइवर वो उसके घर में था। अपने घर के लाइट बंद करके टीवी में एक भयानक भूत की कहानी देख रहा था। प्रशांत दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे पूछा, यहाँ रात गुजारना कोई खतरा तो नहीं? उस ड्राइवर ने बिस्तर पे पड़े हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं। अक्सर मैं काम के सिलसिले से मैं रात को बाहर रहता हूँ, मगर अब से मेरा कोई काम नहीं है। मैं हर दिन रात को यहाँ लौट आऊँगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, सोने से पहले जरूर दरवाज़ा और खिड़की बंद कर लेना। अगर रात को तुम्हें किसी भी कारण डर लगे तो मैं पास में ही हूँ, मुझे बुला लेना। इतना बोल के ड्राइवर फिर से टीवी देखने लगा। उसके बाद प्रशांत ने अपने घर के अंदर गया और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर लिया। उस वक्त रात के करीब 10:30 बज चुके होंगे। प्रशांत ने सोचा आज थोड़ा जल्द ही सो जाता हूँ। ऐसा सोच के वो घर का लाइट बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पे गया। बहुत समय बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। नया घर, नई जगह, शायद इसलिए प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी। ठीक उसी वक्त ड्राइवर के रूम से टीवी बंद होने की और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। टीवी बंद होने के बाद पता चला कि वो जगह कितना सन्नाटा है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगा, मगर प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं बिस्तर पे पड़े पड़े कितना वक्त हो गया। अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। प्रशांत थोड़ा घबरा गया। सोचा इतनी रात को मेरे दरवाजे के पास कौन हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई भूत प्रेत का भय नहीं आया था। बाहर का लाइट ऑन है, घर का मेन गेट बंद है, पास में वो ड्राइवर भी रहता है, फिर डर किस बात का? प्रशांत ने सोचा कि यह जरूर ड्राइवर ही होगा, इसलिए वो बिस्तर से उठ के घर का लाइट ऑन किया और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के देखा बाहर का लाइट बंद है और वहाँ कोई नहीं है। इतना देख के प्रशांत डर के कांपने लगा। प्रशांत ने तुरंत ही बाहर का लाइट ऑन किया और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब प्रशांत के मन में ना जाने कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर बाद ड्राइवर के घर से टीवी का साउंड सुनाई दिया। प्रशांत ने घड़ी को देखा, उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। प्रशांत ने सोचा शायद तो ड्राइवर को सुबह कुछ काम होगा, इसलिए वो जल्द ही उठकर तैयारी कर रहा होगा। जो भी हो, अब प्रशांत का डर उसके मन से निकल गया था। अब वो बेफिक्र होकर सो गया। प्रशांत का उस नए घर में पहली रात ऐसे ही गुजर गया। सुबह कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर प्रशांत नींद से उठा। दरवाज़ा खोलकर देखा कि कुछ लोग ड्राइवर के घर से सामान निकालकर गाड़ी में रख रहे हैं।
उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी थे। प्रशांत उनसे पूछा, ये सब सामान आप कहाँ ले जा रहे हो? वो भाई साहब क्या घर छोड़ रहे हैं? वो बुजुर्ग आदमी ने प्रशांत को कहा, यहाँ जो रहता था वो मेरा बेटा था। आज से 13 दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया है। उसका अंतिम क्रियाक्रम खत्म करने के बाद हम उसका घर खाली करने आए हैं। यह बात सुनकर प्रशांत का सर चकरा गया। उसके पिताजी की बात सुनकर प्रशांत रात से भी ज़्यादा दिन में कांपने लगा। प्रशांत डर के मारे पूछा, मगर कल रात को जो इस घर में थे वो कौन थे? लेकिन उसके पिताजी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन तब तक प्रशांत सब कुछ समझ गया था। अब बीते हुए रात का हर पल प्रशांत के आंखों में नाच रहा था और बार बार सुनाई दे रहा था ड्राइवर की वो बातें, अब से मेरा कोई काम नहीं है, मैं हर दिन रात को यहाँ लौट आऊँगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की हॉरर स्टोरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम इसी तरह के नए नए हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।